औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हुक्मु वाक़िइयुन व ज़ाहिरियुन व दलीलु इज्तिहादियुन व फ़क़ाहतियुन। इल्म उसूल की तारीफ़ में 6 नुकात बयान करना था, उनमें से 5 नुकात तकरीबन बयान हो चुके हैं और ये 6ठा नुक्ता है। तो 6ठा नुक्ता साहिब किताब आग़ाए मुज़फ़्फ़र फरमाते हैं, तारीफ़ में हुक्म शरई की बात वो आ गई है। तारीफ़ इल्म उसूल पीछे देखो क्या किया था, इल्म उसूल फ़िक़्ह व इल्मुन युबहसु फ़ीहि अन क़वाइद तक़अ नतीजतुहा फ़ी तुरुक़ इस्तिंबातिल हुक्म शरई। इल्म उसूल में ऐसे क़वानीन और उसूल और क़वाइद के बारे में बात की जाती है, उन क़वाइद के बारे में बात करने का नतीजा हुक्म शरई के इस्तिंबात के रास्ते में वाक़ होता है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि हुक्म शरई से क्या मुराद है। आज इसी मौजू पर गुफ्तगू करना है। तो हुक्म शरई, अहकाम शरई मुख्तलिफ अक़साम है। अहकाम शरई के तक़सीमात इल्म उसूल में बहुत तफसीलात के साथ अपने मकामात पर बयान किए गए हैं। बतौर मिसाल अहकाम शरई को तक़सीम करते हैं, हुक्म शरई तकलीफ़ी, हुक्म शरई वज़ई, फिर अहकाम तकलीफ़ी को 5 अक़साम बनाया है, वुजूब, हुर्मत, इस्तिहबाब, कराहत, मुबाह। और एक और तक़सीम जो अहकाम शरई के लिए किए है, वो यहाँ जो हमारा महल बहस है वो ये है कि अहकाम शरई 2 किस्म के हैं, अहकाम शरई वाक़ई और अहकाम शरई ज़ाहिरी। हुक्म वाक़ई, हुक्म ज़ाहिरी। और इसी बुनियाद पर अदिल्ला को भी 2 अक़साम में तक़सीम किया, अदिल्ला इज्तिहादी और अदिल्ला फ़क़ाहती। अदिल्ला इज्तिहादी उन अदिल्ला को कहा जाता है जो हुक्म वाक़ई को साबित करने के लिए पेश किया जाता है, और इसके मशहूर 4 अदिल्ला है। अदिल्ला अरबा के नाम से मशहूर है, इज्मा, कुरान, सुन्नत, इज्मा, अक़ल, या किताब, सुन्नत, इज्मा, अक़ल। ये 4 अदिल्ला अदिल्ला अरबा अदिल्ला इज्तिहादी कहलाते हैं, और इनके ज़रिए से हुक्म वाक़ई को साबित करना है। और इसके मुकाबिल में अदिल्ला फ़क़ाहती, अदिल्ला फ़क़ाहती इसको दूसरे इस्तिलाह में उसूल अमलिया भी कहलाते हैं। इनके ज़रिए से हुक्म ज़ाहिरी को साबित किया जाता है। तो साहिब किताब का कहना है कि हुक्म शरई के एक तक़सीम में हुक्म 2 अक़साम होते हैं, अहकाम वाक़ई और अहकाम ज़ाहिरी। और इसी तरह अदिल्ला के भी 2 अक़साम बनते हैं, अदिल्ला इज्तिहादी और अदिल्ला फ़क़ाहती। और ये इस्तिलाह जो अदिल्ला के लिए वज़ा किया, इसके बारे में उलमा का कहना है कि ये सबसे पहले अल्लामा वहीद बहबाहानी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले ये इस्तिलाह बनाया है, अदिल्ला इज्तिहादिया और अदिल्ला फ़क़ाहती वाला इस्तिलाह वहीद बहबाहानी का इस्तिलाह है। बहरहाल ये भी कोई नामुनासिब इस्तिलाह नहीं है, और बाद वाले उसूल वालों ने इसी को इस्तेमाल किया। तो हुक्म वाक़ई की तारीफ़ क्या है, हुक्म ज़ाहिरी की तारीफ़ और मिसाल देना है। तो अहकाम वाक़ई उन अहकाम को कहा जाता है जो अल्लाह ताला की तरफ से, शारे मुक़द्दस की तरफ से अशिया और चीज़ों की ज़ात के लिए वज़ा किया है। अफ़आल की ज़ात को मद्देनज़र रखते हुए अहकाम वज़ा हो गए हैं, और लौह महफूज पर अल्लाह की तरफ से जो वाक़ई हुक्म है, हकीकी हुक्म है, यही अहकाम वाक़ई है। अब इसमें मज़ीद कोई क़ैद और शर्त नहीं है, चाहे मुकल्लफ उस हुक्म के बारे में जान ले या न जाने, मुकल्लफ उस हुक्म पर अमल करने की ताकत रखता हो या नहीं रखता हो, ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र नहीं है, बल्कि एक फ़ेल के ज़ाती मसलहत, ज़ाती मकसदे को देखकर हुक्म वज़ा हुआ, उसको कहते हैं हुक्म वाक़ई। बतौर मिसाल नमाज के लिए हुक्म वाक़ई क्या है, वुजूब का हुक्म है। अब कोई बंदा उसके बारे में जानता हो या नहीं जानता हो, कोई इस पर अमल करे या ना करे, कोई इस पर अमल करने की कुदरत हो या ना हो, इन बातों को नहीं देखा हम, बल्कि चूँकि नमाज एक
मसलहत और फ़ायदे का काम है, बंदों के हक़ में बहुत बड़ा फ़ायदा वाला है, इसलिए अल्लाह ने नमाज के लिए वजूब वज़ा किया। इसी तरह शराब पीना हराम है, हुर्मत शराब हुक्म वाक़ई, शराब के लिए हुर्मत वज़ा हुआ चूँकि शराब पीने में ज़रर और नुकसान है, बंदों के लिए मफसदा है, तो मफसदा को मद्देनज़र रखते हुए शराब के लिए हुर्मत वज़ा किया। और चाहे वो मुकल्लफ उस हुक्म के बारे में जानता हो या नहीं जानता हो, कोई इसमें दखालत नहीं है। हुक्म वाक़ई दो मिसालें आपके सामने पेश किया, उसकी तरह बहुत सारे अहकाम हुक्म वाक़ई है, मसलन रोज़ा वाजिब होना, हज वाजिब होना, मसलन ज़िना हराम होना, कत्ल हराम होना, ये सारे अहकाम है वाक़ई है जिनको आप अदिले अरबा से साबित कर सकते हैं। कुरान में, हदीस में, इज्मा और अक़ल में दलील है, मौजूद है, वो सब अहकाम वाक़ई है। हुक्म ज़ाहिरी की तारीफ़ और मिसाल ये है कि हुक्म ज़ाहिरी वो अहकाम है जो किसी हुक्म वाक़ई के बारे में जहालत की वजह से वज़ा होता है। तमाम अफ़आल के लिए हुक्म वाक़ई है अल्लाह के पास, ये तो मालूम है। अम्मा अदिल्ला के नापदीद होने की वजह से, अदिल्ला न मिलने की वजह से बाज़ अहकाम वाक़ई इंसान के लिए, मुज्तहिद के लिए साबित नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर तारीख़ में आया है कि जब मंगोलों ने हमला किया बगदाद वगैरह पर, इस्लामी ममालिक पर, तो उन्होंने कहा किताब खानों को पूरा जला दिया। तो कितने अहादीस ज़ाय हो गए हैं, कितने अदिल्ला ज़ाय हो गए हैं, इसकी हिसाब किताब नहीं है। तो तमाम अहकाम शरई मुज्तहिद हुक्म वाक़ई को साबित नहीं कर सकता है। तो ऐसे मसाइल और मौज़ूआत है जिनके बारे में हुक्म वाक़ई को साबित करना मुश्किल है, नामुमकिन है, नहीं हो सकता है। तो ये सूरत हाल चूँकि शारे को, अल्लाह को पता था कि बंदों तक हुक्म वाक़ई नहीं पहुँचेगा, तो वो हैरान रह जाएंगे, मुज्तहिद फतवा देने में हैरान होगा और मुकल्लफ अमल करने के मैदान में हैरान रह जाएगा, भाई यहाँ क्या करें। तो इस हैरानी से निकालने के लिए खुद शरीयत ने कुछ क़वानीन वज़ा किया है, कुछ क़वाइद वज़ा किया है। उन क़वानीन और क़वाइद के ज़रिए से मुज्तहिद फतवा दे सकता है, एक ज़ाहिरी हुक्म साबित कर सकता है और अपनी जो मुवक्कती तकलीफ है वो रोशन कर सकता है। यानी मतलब बतौर मिसाल, वाज़ेह मिसाल ये है कि इंसान जब बीमार होता है तो एक दफ़ा इस तरह इलाज करता है, ऐसी दवाई खाता है जो उसकी बीमारी जड़ से ठीक हो जाए। एक दफ़ा फ़िलहाल दर्द को आराम करने के लिए दवाई खाते हैं, यानी मुसक्किन कहते हैं, इंसान को सुकून देने वाली दवाई। तो दवाई भी दो किस्म के हो गए, नहीं हो गए, यानी बीमारी को जड़ से इलाज करने वाली दवाई है, वो हुक्म वाक़ई जैसा है। हुक्म वाक़ई असली जो हुक्म है वो हुक्म वाक़ई है, वो साबित हो गया तो मसला हल हो जाएगा, उसमें मज़ीद परेशानी नहीं है। हुक्म ज़ाहिरी फ़कत परेशानी से निकालना है, इंसान की जो मौजूदा तकलीफ़ है, मौजूदा वजीफ़ा है, वो मुअय्यन करना है। जब हुक्म वाक़ई पता न चले, परेशानी हैरानी हो, तो उस वक़्त मुज्तहिद की ज़िम्मेदारी क्या है, मुकल्लफ की ज़िम्मेदारी क्या है, फ़कत ये ज़िम्मेदारी मुअय्यन करना होता है। और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने आप माज़ूर होंगे, मुज्तहिद इस फतवा में और मुकल्लफ अमल करने में अल्लाह के पास उज़्र पेश कर सकता है कि आपने जो कायदा बताया था और उसूल बताया था, उस उसूल के मुताबिक हमने ज़िम्मेदारी पूरी कर ली है। अगरचि वाक़ई हुक्म के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, क़यामत के दिन इक़ाब नहीं होगा। हुक्म ज़ाहिर पर अमल करना ख़ुद जो है सवाब और सवाब का बाइस है अगर अमल किया हो, अगर किसी ने अमल न किया हो तो इक़ाब का भी बाइस बनेगा। मिसाल यहाँ पे किताब में दो मिसालें दी है। ये मिसालें जो है इंसान को समझाने के लिए मिसाल दिया है, वरना तो असल मिसाल में अगर हम गौर करें तो दुरुस्त नहीं है। एक मिसाल तो ये दिया कि अजनबी औरत की तरफ देखना, नामहरम औरत की तरफ देखना हराम है या नहीं, इसके बारे में हुक्म वाक़ई पता ना चले। वो तो हुक्म वाक़ई पता है ना, हराम औरत की तरफ देखना हराम है। लेकिन यहाँ साहब किताब ने बतौर मिसाल दिया है कि फ़र्ज़ करो अजनबिया की तरफ देखने के बारे में हुक्म वाक़ई का पता न चला तो क्या करें।
इसी तरह एक और मिसाल दिया, मसलन नमाज के लिए इकामत पढ़ना वाजिब है या नहीं पता न चले, मुज्तहिदीन के आपस में इख्तलाफात हो जाए और एक फ़क़ीह फतवा देना चाहता है तो हर मुज्तहिद के कौल और उसकी दलील को मुताला करेगा और कोई मुतमईन दलील नहीं मिलता है, हुक्म वाक़ई साबित नहीं हो सकता। तो यहाँ पे फ़क़ीह की जिम्मेदारी ये है कि वो ऐसे क़वाइद की तरफ रुजू करे जिसके ज़रिए से इंसान अपनी तकलीफ़ और अपने वजीफ़े को मुअय्यन कर सके, और उन क़वाइद और उसूल का नाम है उसूल अमलिया। उसूल अमलिया 4 मशहूर उसूल अमलिया है, बराअत, इस्तिस्हाब, तख़यीर और एहतियात। ये 4 उसूल अमलिया आम्मा कहलाते हैं जो फ़िक़्ह के तमाम अबवाब में जारी होते हैं। मशहूर उसूल अमलिया 4 है, और बाकी छोटे उसूल अमलिया ख़ासा कहलाते हैं जो हर बाब में अलग अलग है, मिसल असालतुत तहारा, असालतुल हदिया, ये चीज़ें वो तो फ़िक़्ह के मख़सूस अबवाब में जारी होते हैं। तो बहरहाल उसूल अमलिया के मुताबिक मुज्तहिद जब फतवा देगा तो उसको कहते हैं हुक्म ज़ाहिरी, और हुक्म ज़ाहिरी साबित करने के लिए जो अदिल्ला जो उसूल पेश करते हैं उसको कहते हैं अदिल्ला फ़क़ाहती। तो आखिरी गुफ्तगू का नतीजा ये निकला कि उसूल में, इल्म उसूल फ़िक़्ह में हम उसूल अमलिया के बारे में बात की जाएगी, जिनसे बात करने का नतीजा हुक्म ज़ाहिरी के इस्तिंबात के रास्ते में वाक़ होगा। नीज़ हुक्म वाक़ई के साबित करने के बारे में भी इल्म उसूल में बात होगी, और यानी अदिल्ला इज्तिहादी के बारे में भी गुफ्तगू होगी, और उसके बारे में बहस करने का नतीजा हुक्म वाक़ई के रास्ते में वाक़ होगा, हुक्म वाक़ई के इस्तिंबात के रास्ते में वाक़ होगा। तो मुसन्निफ़ ने तारीफ़ में जो फी इस्तिंबातिल हुक्म शरई फरमाया है, तो हुक्म शरई में हुक्म ज़ाहिरी भी शामिल है, हुक्म वाक़ई भी शामिल है। सिर्फ हुक्म ज़ाहिरी के बारे में बात नहीं करते हैं, सिर्फ हुक्म वाक़ई के बारे में बात नहीं करते, बल्कि दोनों के बारे में इल्म उसूल में बात होगी, और इल्म उसूल के क़वाइद से गुफ्तगू करने का नतीजा कभी हुक्म वाक़ई के इस्तिंबात के रास्ते में वाक़ होगा, कभी हुक्म ज़ाहिरी के इस्तिंबात के रास्ते में वाक़ होगा। दोनों उसूलों को बयान करना इल्म उसूल की जिम्मेदारी है। ये खुलासा हो गया। अब ये इबारत देख लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हुक्म वाक़इयुन व ज़ाहिरियुन। हुक्म के 2 अक़साम है, एक लिहाज से। हाँ, वैसे तो अहकाम शरीय के बहुत सारे तक़सीमात हैं, उनमें से जो एक लिहाज से हम दलील और सबूत करने के लिहाज से बात करें तो 2 अक़साम बनेंगे। हुक्म वाक़ई है, दूसरा हुक्म ज़ाहिरी है। व दलील इज्तिहादियुन व फ़क़ाहतियुन। और हुक्म के 2 अक़साम होने के साथ साथ दलील भी 2 अक़साम है, एक दलील इज्तिहादी है, दूसरा दलील फ़क़ाहती है। दलील इज्तिहादी किससे मरबूत है? हुक्म वाक़ई से मरबूत है। हाँ, हुक्म वाक़ई को साबित करने वाले दलील का नाम दलील इज्तिहादी कहलाते हैं। और फ़क़ाहती हुक्म ज़ाहिरी से मरबूत है, वो दलील जो हुक्म ज़ाहिरी को साबित करने के लिए पेश किया जाता है उसको दलील फ़क़ाहती कहलाते हैं। सुम्मा ला यख़्फ़ा अन्नल हुक्म शरई अल्लज़ी जाअ ज़िक्रुहु फ़ी तारीख़ साबिक़ अला नहवैन। साहिब किताब का कहना है कि फिर आप पर ये बात मख्फी न रहे, बेशक हुक्म शरई जिसका जिक्र तारीफ़ साबिक़ में आ चुका है, वो हुक्म शरई अला नहवैन 2 अक़साम पर है। अब इबारत की तरकीब भी ज़रा गौर करो। अन्नल हुक्म शरई, अन्न के लिए इसम है, अला नहवैन ख़बर है, तो इबारत ये मरबूत है, और दरमियान में ब्रैकेट में जो लाया ना, निशान लगाया है, आपकी किताब में नज़र आ रहा है नहीं आ रहा? निशान है अल्लज़ी जाअ ज़िक्रुहु फ़ी तारीख़ साबिक़, ये जुमले मुअतरिज़ा लाया है। तो मतलब ये होगा कि अन्नल हुक्म शरई अला नहवैन, बेशक हुक्म शरई के 2 अक़साम है। अला नहवैन, इन्हें 2 किस्म है। कौन सा हुक्म शरई? तो कह रहे हैं अल्लज़ी जाअ ज़िक्रुहु फ़ी तारीख़ साबिक़, वो हुक्म शरई जिसका बयान तारीख़ साबिक़ में आ गया है। वो 2 अक़साम क्या है? नंबर 1 अयकून साबितन लिशै बिमा हुआ फी नफ्सिही फ़िअलुन मिनल अफ़आल, कि वो हुक्म एक चीज़ के लिए, एक फ़िअल के लिए साबित है
बिमा हुआ फी नफ्सिही फ़िअलुम मिनल अफ़आल, कि वो काम अफ़आल में से एक फेल होने के लिहाज से, कल मिसाल मुतक़द्दिम, जैसा कि गुज़श्ता मिसाल की तरह है। गुज़श्ता हमने तारीख की वजाहत में एक मिसाल लाया था ना, वो क्या है, आनी वजूब सलाती। उस मिसाल मुतक़द्दिम से हमारी मुराद नमाज वाजिब होना है। नमाज वाजिब होना, फल वजूब साबितुन लिस्सलाती बिमा हिय सलातुन फी नफ्सिहा, वजूब सलात के लिए साबित है, और सलात बजात खुद सलात होने के लिहाज से, नमाज होने के लिहाज से, वह फ़िअलुम मिनल अफ़आल, और मुकल्लफ के कामों में से कोई काम, कोई फ़िअल होने के एतबार से वजूब का हुक्म नमाज के लिए साबित है। माक़त नज़र अन अय्यि शैइन आखरा, दूसरी चीज़ों से, दूसरी किसी भी चीज़ से कत्अ नज़र करते हुए हुक्म साबित है। यानी यहाँ पे कोई और चीज़ कैद नहीं है। कोई और चीज़ से मुराद यानी मुकल्लफ उसके बारे में जानता हो या नहीं जानता हो, मुकल्लफ उसको अंजाम देने की कुदरत रखता हो या नहीं रखता हो, मुकल्लफ को गुस्सा है या नाराज हो या राजी हो, ये भी नहीं देखना है। बस नमाज एक अच्छा काम है, मसलहत मुलज़िमा है, इंसान के दुनिया और आखिरत में भलाई है, इसलिए अल्लाह ने नमाज के लिए वजूब का हुक्म वज़ा किया है। वयुसम्मा मिस्लु हाज़ल हुक्मी अल हुक्मल वाक़िया, और इन जैसे अहकाम को हुक्म वाक़ई नाम रखा जाता है। बात समझ में आ रहा है? हाज़ल हुक्म, मिस्लु हाज़ल हुक्म, ये नाइब फ़ाइल है, क्योंकि युसम्मा, सम्मा युसम्मी दो मफ़ूल चाहता है ना, पहला मफ़ूल नाइब फ़ाइल बन जाएगा, दूसरा मफ़ूल ही रहेगा। बस इस इबारत को ऐसे पढ़ो, युसम्मा मिस्लु हाज़ल हुक्मी, ये नाइब फ़ाइल हो गया। अल हुक्मल वाक़ई, ये मफ़ूल सानी है, और इसी इबारत पर अदब है। वद्दलीलु दाल्लु अलैहि अद्दलीलल इज्तिहादी, यानी ये युसम्मा इस पर भी आएगा। इबारत ये है, वयुसम्मल दलीलु दाल्लु अलैहि, और इस हुक्म पर दलालत करने वाले दलील को दलील इज्तिहादी नाम रखा जाता है। यहाँ तक हुक्म का एक किस्म ख़त्म हो चुका। अब दूसरा, अस्सानी अय्यकून साबितन लिश्शै बिमा अन्नहु मजहूलुन हुक्मुहुल वाक़ई। अहकाम शरई में से दूसरा किस्म यह है कि वो हुक्म किसी फेल के लिए साबित है हुक्म वाक़ई मजहूल होने के इन्वान से। चूंकि उसका हुक्म वाक़ई नहीं मिला, इसलिए उसके ऊपर एक सानवी हुक्म आया है, यानी दोबारा हुक्म लागू हुआ है। तर्जुमा समझ में आ रहा है? अय्यकूना साबितन लिश्शै, कि ये हुक्म किसी शै के लिए साबित है, बिमा अन्नहु मजहूलुन हुक्मुहुल वाक़ई, उस फेल के हुक्म वाक़ई मजहूल होने के एतबार से, हुक्म वाक़ई पता नहीं है, इसलिए उस पर दोबारा हुक्म लागू हुआ है। मिसाल देते हैं, कमा इज़ा इख्तलफ़ल फ़ुक़हाउ फ़ी हुर्मतिन नज़र इलल अजनबिय्यति, जिस तरह बतौर मिसाल ये साहब किताब ने मिसाल आया है कि अगर मुज्तहिदीन और फ़ुक़हा अजनबी औरत की तरफ देखने के मसले में इख्तिलाफ हो जाए, किसी मुज्तहिद ने कहा अजनबी की तरफ देखना हराम है, किसी ने कहा कोई परवाह नहीं है भाई, देखते रहो, हाँ, उसे अजनबी की तरफ देखना हराम है, क्योंकि कुरान में सरी आयत है ना कि आंखें, अपने आंखों को नीचे करो, आंखें बंद करो, नामहरम की तरफ मत देखो। तो ये मिसाल तो ज़ाहिरन नहीं लाना चाहिए था। साहब किताब एक वाज़ेह मिसाल, तालिब इल्मों को शायद इस्तिवा हो जाए कि भाई अजनबी की तरफ देखना न देखने में उलमा इख्तिलाफ है, तो हम जायज़ समझे कि कर देखे, तो ये तो नहीं होगा। तो आम तौर पर उसूल की दूसरी किताबों में एक आम मिसाल देते हैं, वो हुर्मत तदखीन या जवाज़ तदखीन, तंबाकू पीना हराम है या जायज़ है, सिगरेट पीना, क्योंकि सिगरेट तो पुराने ज़माने में तो नहीं था ना। हाँ, तो तदखीन के
तंबाकू पीना हराम है या जायज़ है, इसमें उलमा का इख्तिलाफ हुआ और दलील इज्तिहादी नहीं मिला। तो उसमें मुज्तहिदीन तो हैरान हो जाएंगे, भाई क्या फतवा दे दे, जायज़ होने का फतवा दे दे या हराम होने का। तो उसूल अमलिया जारी करेंगे। बाज़ उलमा कहते हैं बरात जारी करो, हलाल है जायज़ है जितना हो सके, हाँ सिगरेट पी लो। अम्मा बाज़ उलमा यहाँ पे एहतियात जारी करेंगे, कहेंगे भाई ये तो सिगरेट पीना इंसान के लिए ज़रार है, नुकसानदेह है, जो नुकसानदेह है वो तो हराम है, एहतियात करके नहीं पीना चाहिए। बहरहाल मिसालें बहुत है, बस अहकाम ज़ाहिरी के लिए एक मिसाल दो मिसाल यहाँ पे साहब किताब में समझाने के लिए मिसाल दिया। मिसाल में ला मुनाक़शत फिल मिसाल उलमा में एक बात मशहूर है, वो ये है कि मिसाल देने में कोई बहस नहीं होनी चाहिए। भाई मिसाल तो चेंज भी कर सकते हैं ना, मिसाल ये मिसाल क्यों दिया, वो मिसाल क्यों दिया, इस तरह गुफ्तगू करना तो फजूल है ना। मिसाल आपको पसंद नहीं है तो अपनी तरफ से कोई और मिसाल दे दो, कोई अच्छी मिसाल दे दो। कमा इज़ा इख्तलफ़ल फ़ुक़हा फ़ी हुर्मति नज़र इलल अजनबिय्यति, जैसा कि मुज्तहिदीन और फ़ुक़हा अजनबिया नामहरम औरत की तरफ देखने के हराम होने में इख्तिलाफ हो जाए, मसलन बाज़ ने कहा जायज़ है, बाज़ ने कहा हराम है। औ वुजूबिल इक़ामति लिस्सलात, या उलमा मुज्तहिदीन इख्तिलाफ हो जाए कि नमाज के लिए इक़ामत पढ़ना वाजिब है या मुस्तहब है। ये भी एक मिसाल है। अगली मिसाल फ़इंद अदम क़ियाम दलील अला अहदिल अक़वाल लदल फ़क़ीह यशुक्कु फ़िल हुक्मिल वाक़िइल अव्वली अल मुख्तलफ़ फ़ीही, जब उन अक़वाल में से किसी कौल पर कोई दलील कायम न हो जाए, फ़इंद अदम क़ियाम दलील, जब दलील कायम न हो, अला अहदिल अक़वाल, इन अक़वाल में से किसी एक पर दलील न हो, लदल फ़क़ीह यशुक्कु फ़िल हुक्मिल वाक़िइल अव्वली, तो फ़क़ीह के पास शक और तरदीद पैदा होगा हुक्म वाक़ई अव्वली के बारे में, अल मुख्तलफ़ फ़ीही, वो हुक्म वाक़ई जिसमें इख्तिलाफ किया गया है। अब इंसान को पता नहीं चलता है, फ़क़ीह को मुज्तहिद को पता नहीं चलेगा इसका हुक्म वाक़ई आया हराम होना है या जायज़ होना है। वलिअज्ल अल्ला यबक़ा फ़ी मक़ामिल अमल मुतहय्यरन ला बुद्द लहु मिन वजूद हुक्मिन आखरा वलौ काना अक़लियन, और कहते हैं कि जब हुक्म वाक़ई पता नहीं चला तो मकाम अमल में हैरान न रहने के लिए ज़रूरी है उस फेल के लिए कोई और हुक्म होना चाहिए, अगरचे वो दूसरा हुक्म अक़ली क्यों न हो। तर्जुमा समझ में आ रहा है? मैंने पूरे इबारत के मफ़हूम का तर्जुमा किया। अभी इबारत देखो, वलिअज्ल अल्ला यबक़ा फ़िल अमल मुतहय्यरन, ताकि मुज्तहिद मकाम अमल में हैरान न रह जाए। मुज्तहिद की बात नहीं, मुज्तहिद तो मकाम फतवा में हैरान होगा, मकाम अमल में मुकल्लफ भी हैरान होते हैं ना, बाकी मुकल्लफीन भी हैरान न रह जाए। ला बुद्द लहु मिन वजूद हुक्मिन आखरा, तो उस फेल के लिए कोई और हुक्म होना ज़रूरी है। वलौ कान अक़लियन, अगरचे वो दूसरा हुक्म अक़ली क्यों ना हो। अब ये अक़ली से मुराद वही बराअत अक़ली, वो क्योंकि एहतियात और बराअत वगैरह में जो अदिल्ला है वो कभी दलील अक़ली है, कभी दलील शरई के बुनियाद पर साबित होते हैं, इसीलिए अक़लियन का मतलब ये है। कवजूबिल एहतियाती अविल बराअती, जैसा कि कभी एहतियात करना वाजिब होता है, कभी बराअत जारी करना होता है। अव अदम इत्तिना बिशक, कभी कभार इंसान अपने शक की परवाह नहीं करना है। वयुसम्मा मिस्लु हाज़ल हुक्म सानवी अल हुक्म ज़ाहिरी, और इस जैसे दोबारा जो हुक्म जारी हुआ है उस हुक्म का नाम हुक्म ज़ाहिरी रखा जाता है। वद्दलीलु दाल्लु अलैहि अद-दलील अल-फ़क़ाहती, और इस हुक्म पर दलालत करने वाले दलील का नाम दलील फ़क़ाहती रखा जाता है। अविल अस्ल अल-अमली, या दूसरा नाम इनको उसूल अमलिया भी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक नुक्ता खुलासे में बताना था, अभी यहाँ बताएंगे। ये हुक्म वाक़ई और हुक्म ज़ाहिरी आपस में क्या राबिता है, क्या निस्बत है? आया ये दोनों एक दूसरे के मध्य मुकाबिल है, या ये हुक्म मर्तबा वाला है, मरातिब वाला है? तो
ये बात मुसल्लम है कि हुक्म वाक़ई हुक्म ज़ाहिरी के मुकाबिल में नहीं है। मसलन एक फेल के लिए दो हुक्म एक साथ हो, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी हुक्म वाक़ई का मर्तबा पहले है, और अगर हुक्म वाक़ई ना मिले तो हुक्म ज़ाहिरी उसके बाद है। यानी हुक्म वाक़ई और हुक्म ज़ाहिरी एक दूसरे के बराबर में नहीं आ सकता, बल्कि ये इस्तिलाह में तूली है, अर्जी नहीं है। क्योंकि अगर दो चीज़ एक साथ मुकाबिल में आ जाए उसको अराजी कहते हैं। अरज यानी उसके मध्य मुकाबिल आता है जी। इस तरह किताब कफ़ारात में एक चीज़ के लिए 3 कफ़ारे होते हैं। कफ़ारे मुखय्यरा में, कफ़ारे मुखय्यरा और कफ़ारे मुरत्तबा की शक्ल में। यहाँ पे भी इसी तरह है। कफ़ारे मुरत्तबा में पहला है, पहला ना हो तो दूसरा है ना, दूसरा ना हो तो तीसरा। तो ये हुक्म वाक़ई और हुक्म ज़ाहिरी की मिसाल ऐसे ही है कि सबसे पहले हुक्म वाक़ई हो, साबित हो तो वो मुकद्दम है, हुक्म वाक़ई पर अमल होना चाहिए। अगर हुक्म वाक़ई साबित ना हो तो मर्तबा किसका आएगा? हुक्म ज़ाहिरी पर आएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता है किसी फेल का हुक्म वाक़ई साबित हो तो फिर हुक्म ज़ाहिरी भी आ जाए। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हुक्म ज़ाहिरी हुक्म वाक़ई न मिलने की सूरत में एक मुवक्कती राय हल था, मजबूरी का काम है। जिस तरह मैंने मिसाल दिया ना, एक दवाई जो आपकी बीमारी को जड़ से ठीक करने वाली दवाई ना मिले तो मजबूरी में आप ऐसी दवाई खाते हैं जो दर्द को फिलहाल ठीक करे। तो हुक्म ज़ाहिरी उस दवाई की तरह है जो इंसान के मुवक्कती दर्द को आराम करे और सुकून दे। ये बस ये नुक्ता ज़हन में रखे कि हुक्म वाक़ई हुक्म ज़ाहिरी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नहीं है, बल्कि ये सिलसिलावार है। यानी पहले हुक्म वाक़ई साबित करे, अगर वो ना हो सके तो हुक्म ज़ाहिरी के मकाम तक पहुँचेगा। व मबाहिसुल उसूल मिनहा मा यतकफ़्फ़लु लिल बहस अम्मा तक़अ नतीजतुहु फ़ी तरीक़ इस्तिंबातिल हुक्म वाक़ई। इल्म उसूल के तमाम अबहास दो हिस्सों में तकसीम होंगे। कुछ अबहास ऐसे अबहास है जिसमें बहस करने का नतीजा हुक्म वाक़ई के इस्तिंबात के रास्ते में वाक़ होगा, एक हिस्सा ये होगा। और दूसरा हिस्सा ऐसे अबहास होंगे जिनके बारे में बात करने का नतीजा हुक्म ज़ाहिरी के इस्तिंबात के रास्ते में वाक़ होगा। और ये दोनों क़वाइद के बारे में बहस करना इल्म उसूल वालों की ज़िम्मेदारी है। बस ये आखिरी बात हो गई। व मबाहिसुल उसूल के तमाम अबहास मिनहा उनमें से कुछ, ये मिन बाज़िया है, बाज़ अबहास मा यतकफ़्फ़लु लिल बहस उन अबहास को बयान करने के ज़िम्मेदार है। तक़अ नतीजतुहु फ़ी तरीक़िल इस्तिंबातिल हुक्म वाक़ई, और उन चीज़ों के बारे में बात करने का नतीजा हुक्म वाक़ई के इस्तिंबात के रास्ते में वाक़ होता है। व मिनहा और उन अबहास में से कुछ अबहास ऐसे हैं मा यक़अ फ़ी तरीक़िल हुक्म ज़ाहिरी, जिनके बारे में बात करने का नतीजा हुक्म ज़ाहिरी के इस्तिंबात के रास्ते में वाक़ होता है। वयजमउल कुल्ला वक़ूअहा फ़ी तरीक़ इस्तिंबातिल हुक्म शरई, और ये तमाम अबहास को शामिल करेगा, जमा करेगा वक़ूअहा फ़ी तरीक़ इस्तिंबातिल हुक्म शरई, उन अबहास का हुक्म शरई के रास्ते में वाक़ होने का मतलब इन दोनों अबहास को शामिल करेगा। अला मा ज़करनाहु फी तारीफ़, जिस तरह हमने पहले तारीफ़ में बयान किया है। मतलब यहाँ मुसन्निफ़ की तारीफ़ में अल हुक्म शरई है ना, हुक्म शरई, ये हुक्म शरई में दोनों अहकाम शामिल है, हुक्म शरई ज़ाहिरी, हुक्म शरई वाक़ई। तो इल्म उसूल में जितने भी गुफ्तगू होगी वो हुक्म ज़ाहिरी के इस्तिंबात के रास्ते में वाक़ होने वाला है, और या हुक्म ज़ाहिरी के इस्तिंबात के रास्ते में वाक़ होने वाला है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन।